हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज जर्नल हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले दो क्लास में मैंने जर्नल के बारे में बताया है और आज हम लोग जो है वो जो बैंक ट्रांजेक्शन जो होता है, बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होता है और उसका क्या जर्नल एंट्री, तो उसके बारे में सीखते हैं। प्लस डिस्काउंट के बारे में सीखेंगे कि जब डिस्काउंट दिया जाता है या डिस्काउंट लिया जाता है तो उस समय किस तरह का एंट्री करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Journal entry related to bank. Journal entries related to बैंक। बैंक से रिलेटेड जब जर्नल बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसका हम लोग जर्नल एंट्री किस तरह से करके चलते हैं। ठीक है, नंबर 1, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, कितना अमाउंट है? 10,000 रुपीज हम लोग बैंक में जमा किए। ठीक, तो एज पर रूल सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कौन सा दो अकाउंट जो है वो अफेक्टेड है। तो इसमें दो अकाउंट है, एक है कैश और दूसरा क्या है? बैंक अकाउंट है। ठीक है, अब ये देखना है कि कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अंतर्गत कैश जो है डिपॉजिट बैंक में वो जा रहा है। ठीक है, तो बैंक में वो डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक में जो है वो पैसा जा रहा है, यानी कि गोज आउट हो रहा है, यानी कि वो गोज आउट हुआ। ठीक है, यानी कि बैंक जो है वो क्रेडिट हो गया और ये जो है बैंक जो है चूंकि पर्सनल अकाउंट और ये बेनिफिट रिसीवर है, ये बेनिफिट रिसीव कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करके चलेंगे? डेबिट करके चलेंगे। ठीक है, तो इसका एंट्री हम लोग क्या करके चलेंगे? जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 10,000। 10,000। नाउ सपोज कैश withdrawn from bank for ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हम लोग पैसा निकाल लिए 5,000 रुपीज। तो इसका एंट्री हम लोग लेकर क्या चलना है? ठीक है, इसमें उसी तरह से है, कैश एक ट्रांजेक्शन है और दूसरा क्या है? कैश अकाउंट है और दूसरा क्या है? बैंक अकाउंट। तो चूंकि कैश विड्रॉल कर रहे हैं बैंक से तो बैंक कैश आ रहा है, तो कैश जो आ रहा है तो ये कैश क्या हो गया? कम्स इन है, यानी कि डेबिट हो गया और बैंक जो है क्रेडिट हो जाएगा। बेनिफिट गिवर हो गया, बेनिफिट देने वाला इसलिए क्रेडिट हो गया। यानी इसका एंट्री में क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 5,000। 5,000। ठीक है, क्लियर? चलिए देखते हैं कि तीसरा नंबर क्या है। अब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूजेस। पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाले, कितना? 2,000 रुपया। तो जो प्रोपाइटर होता है, जो व्यवसाय का मालिक होता है, अगर पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकालता है तो वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हो गया। ड्रॉइंग से अकाउंट, तो पैसा कहाँ से निकाला जा रहा है? कहीं दूसरा अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट। एज पर रूल बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ड्रॉइंग्स भी पर्सनल अकाउंट्स है। तो पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत बेनिफिट रिसीवर जो होता है, जिसको लाभ मिलता है, वो डेबिट कहलाता है और जो लाभ देने वाला होता है, गिवर होता है, वो क्रेडिट होकर चलता है। तो यहाँ पर लाभ देने वाला कौन है? बैंक है, इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा और ड्रॉइंग्स जो है वो लाभ लेने वाला है, इसलिए वो डेबिट हो गया। यानी कि इसका जर्नल क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। 2,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सैलरी पेड टू वर्कर थ्रू बैंक। बैंक के थ्रू से हम लोग वर्कर लोग को सैलरी पेमेंट की है, कितना? 20,000 हम लोग सैलरी पेमेंट की। तो इसमें क्या है? एक सैलरी अकाउंट है
और दूसरा बैंक अकाउंट। सैलरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है, तो एनी एक्सपेंसेस या लॉस जो होता है वो मेरा डेबिट होकर चलता है। और ये जो है बैंक जो है वो बेनिफिट गिवर, लाभ देने वाला, इसलिए क्रेडिट होकर चलेगा। यानी कि इसका हम लोग जर्नल एंट्री क्या करके चलेंगे, इसका जर्नल एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 20,000। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट। पांचवा नंबर देखते हैं, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। बैंक हम लोग को इंटरेस्ट दिया, 1,000 रुपया इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक बैंक अकाउंट है प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है, और दूसरा क्या है इंटरेस्ट अकाउंट, और दूसरा क्या है बैंक अकाउंट। तो बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, यानी इंटरेस्ट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कोई भी इनकम जो होता है या फिर गेन जो होता है वो क्या होकर चलता है, वो क्रेडिट होकर चलता है। तो इसीलिए ये इंटरेस्ट जो है वो मेरा क्रेडिट होकर जाएगा, और बैंक जो है वो डेबिट होकर चलेगा। तो अब इसका एंट्री क्या करके चलेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, 1,000 रुपया 1,000 रुपया। ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर में, बैंक चार्ज कमीशन। बैंक कमीशन लिया 500 रुपये, तो यहाँ पर हो गया कमीशन, और दूसरा क्या है बैंक अकाउंट। क्योंकि कमीशन बैंक चार्ज लेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस है, इसलिए ये चीज़ जो होगा ये डेबिट होकर चलेगा, और ये तो आपका क्रेडिट होकर चलेगा। यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 500 500। ठीक है, चलिए अब डिस्काउंट के विषय में डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, और ये कितने प्रकार का होता है, और इससे रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्री होता है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिस्काउंट नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही फेमस है। इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका मेन मकसद सेल को इंक्रीज करने के लिए ही डिस्काउंट दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि डिस्काउंट क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्री होता है, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, डिस्काउंट। डिस्काउंट नॉर्मली दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा जो होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली मैन्युफैक्चरर जो होता है वो होलसेलर को देके चलता है, या होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को देके चलता है। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो होलसेलर को देके चलता है, होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को देके चलता है ऑन दी लिस्ट प्राइस या फिर एमआरपी। हम लोग देखते हैं कि जो सामान होता है उसमें एक एमआरपी लिखा था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी पर ये कैलकुलेशन किया जाता है, उसी को हम लोग एमआरपी बोल के चलते हैं, या फिर उसको हम लोग लिस्ट प्राइस बोल के चलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। और ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली सेल को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, यानी कि सेल ज़्यादा हो इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कैश डिस्काउंट जब हम लोग को पेमेंट का जरूरत पड़ता है, या फिर हम लोग जल्दी से पेमेंट चाहिए, तो डेटर को इंक्रीज करने के लिए कि आपको कुछ डिस्काउंट देंगे इस टाइम तक, इस टाइम के बीच में अगर आप हमको दे देते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो नॉर्मली होता है, ट्रेड डिस्काउंट का नो एनी जर्नल एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करके चलते, कोई भी जर्नल एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेते हैं क्या करना नहीं करना। और कैश डिस्काउंट का जर्नल एंट्री होकर चलता है। कैश डिस्काउंट को हम लोग, चूंकि ये डिस्काउंट जो है वो कैश में दिया जा रहा है, तो इसीलिए इसका हम लोग जर्नल एंट्री करके चलेंगे। अब कैश डिस्काउंट भी दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन होता है, एक होता है डिस्काउंट
अलाउड, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या हो गया कि परचेस टाइम में जब हम लोग किसी क्रेडिटर से उधार सामान में खरीदते हैं और जब पेमेंट देने का टाइम आता है तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या होता है कि कुछ डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि हम लोग को डिस्काउंट रिसीव कहलाता है। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है कि हम लोग सेल के टाइम में डेटर को डिस्काउंट अलाउड करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। और नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत एज पर रूल कि अगर कोई भी एक्सपेंस या लॉस है तो वो डेबिट होकर चलता है, और कोई भी इनकम या गेन होकर चलता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होकर चलता है। तो डिस्काउंट अलाउड, चूंकि हम लोग डिस्काउंट अलाउड दे रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस है, तो इसलिए डेबिट होकर चलेगा। और ये डिस्काउंट रिसीव है, यानी कि हम लोग को इनकम हो रहा है तो ये क्या होकर चलेगा, ये क्रेडिट होकर चलेगा। इसका जो डिटेल है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ जर्नल एंट्री देखते हैं, जिससे हम लोग को समझ में अच्छा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि आखिर इसका जर्नल एंट्री किस तरह से होके चलता है। और जैसे मैंने बताया कि ट्रेड डिस्काउंट कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होता है, तो इसका एंट्री कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ डिस्काउंट रिलेटेड फर्स्ट जर्नल एंट्री, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम। राम से हमने उधार में सामान खरीदा, कितना का, मान लीजिए कि 10,000 रुपीज, सपोज कि 10,000 रुपीज में हम लोग खरीदे एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। टीडी 10% ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग ने राम से उधार में सामान खरीदा। क्योंकि ये राम है, नाम लिखा हुआ, इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन क्या है, ये ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्लियर। अब इसका हम लोग एंट्री क्या करके चलेंगे, सबसे पहले एक परचेजेस अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट, और दूसरा क्या है, राम है, राम से अकाउंट। राम से अकाउंट क्या है, राम से अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू द रूल इन पर्सनल अकाउंट, बेनिफिट जो रिसीवर होता है वो डेबिट होकर चलता है, और जो बेनिफिट गिवर होता है वो क्रेडिट होकर चलता है। तो चूंकि राम से हम लोग सामान परचेस किए विदाउट एनी कैश में नहीं किए, तो इसलिए क्या है कि बेनिफिट रिसीवर ये हम लोग को लाभ देने वाला है, तो लाभ जब देता है तो राम क्या होकर चलेगा, क्रेडिट होकर चलेगा। ठीक है, और जो परचेसेस अकाउंट जो है, परचेसेस अकाउंट क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस है। जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो हम लोग पेमेंट करना पड़ता है, तो ये एक तरह का खर्चा एक्सपेंसेस होता है। और जो परचेसेस अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, राइट, नॉमिनल अकाउंट होकर चलता है। तो नॉमिनल अकाउंट में किसी भी तरह का खर्चा जो होता है वो क्या कहलाता है, वो डेबिट कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या करके चलेंगे, इसको हम लोग डेबिट करके चलेंगे। क्लियर। अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री किस तरह से करना है ये देखना है। मेन जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स एपोस्ट्रोफिक एस अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, ये मेन चीज, अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट देखिए कितना है, 10,000 का सामान हम लोग खरीदे, तो 10,000 का सामान खरीदे, तो इसमें से हम लोग को क्या करना है कि जो टीडी है, यानी ट्रेड डिस्काउंट जो 10%, यानी 1,000 रुपया जो है, ये 1,000 हम लोग माइनस करके जो 9,000 जो हो रहा, इसका हम लोग एंट्री करके चलेंगे। यानी अमाउंट में जो है वो सिर्फ हम लोग 9,000 यहाँ लिखेंगे और 9,000 क्रेडिट में लेके चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री नहीं होता, लेकिन उसका अमाउंट तो माइनस होकर जो एक्चुअल फिगर आता है उसी का हम लोग जर्नल एंट्री करके चलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर हम लोग देखे चलते हैं कि दूसरा नंबर में क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कैश परचेस करके चलते हैं। सपोज करो कि कैश परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज at 10% trade discount TD and 5% CD कैश डिस्काउंट। 5% इसमें CD भी है, कैश डिस्काउंट भी है। तो अब इसका जर्नल एंट्री हम लोग को कैसे करके चलना है, फिर यहाँ से देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो इस पर चूंकि ये कैश अकाउंट है, चूंकि जो ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट में नहीं होकर चला है, वो कैश में होकर चला है, इसीलिए यहाँ पर कैश में इम्पैक्ट पड़ा है। तो कैश में इम्पैक्ट पड़ा, कैश आ रहा है कि जा रहा है। तो कोई सामान जब लोग खरीद रहे हैं, कोई सामान जब खरीद, सामान इन हो रहा है,
और कैश क्या हो रहा है, कैश आउट हो रहा है, यानी कि कैश वो जा रहा है, और कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है कि व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कैश जा रहा था, कैश मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और परचेसेस मैंने पहले बता दिया कि परचेसेस जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होकर चलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, यहाँ पर दो चीज भी, एक ट्रेड डिस्काउंट है, चलिए ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन वो फिगर तो माइनस करने के बाद जो आएगा वो चीज होगा। लेकिन ये कैश डिस्काउंट का तो एंट्री वो करके चलना है। तो कैश डिस्काउंट का एंट्री हम लोग कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। क्या करना है, जो टोटली मेरे पास कितना कैश था, परचेज जो किए वो 10,000 का परचेज था कैश में, इसमें से 10% हमको डिस्काउंट मिला, TD मिला है, यानी कि 1,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो कितना हो गया, 9,000 रुपीज। ये 9,000 रुपीज जो है इस पर हम लोग को CD यानी कैश डिस्काउंट निकाल के चलना है। यानी कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, CD 5%, 5% कितना होता है, 450 रुपये, यानी कि 8,550 रुपया जो है एक्चुअल में हमको कैश पेमेंट करके चलना पड़ेगा। 9,000 का परचेस हुआ है, जिसमें से 450 रुपया जो है वो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, और 8,550 रुपया जो है वो हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिटर को हम लोग को पेमेंट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अमाउंट कैसे होगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 9,000 रुपये लिख दिए, 9,000, कैश कितना दिए, 8,550। मैंने कहा था कि जर्नल एंट्री जब भी होता है तो डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। ये 450 का डिविएशन है, 450 का तो डिफरेंस हो रहा है। ये 450 रुपये क्या है, ये 450 जो है वो कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट देखना है कि वो डिस्काउंट अलाउड हुआ है या फिर डिस्काउंट रिसीव हुआ है, या मुझे डिस्काउंट मिला है या फिर मैंने डिस्काउंट किसी को दिया है। तो मैंने किसी से परचेस किया था 9,000 रुपया का, और उस 9,000 रुपये की जगह पर मैंने उसे सिर्फ 8,550 रुपया दिया है, यानी कि हमको यानी ऑर्गेनाइजेशन को 450 रुपया डिस्काउंट मिला, यानी डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो डिस्काउंट रिसीव अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, सॉरी अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत अगर कोई भी इनकम होता है तो वो इनकम क्या कहलाता है, वो इनकम मेरा जो है वो क्रेडिट कहलाकर चलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टू डिस्काउंट करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, टू डिस्काउंट अकाउंट करके 450 रुपये। ठीक है, चलिए कुछ और जर्नल देखते हैं। तीसरा नंबर, सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को हम लोग सामान बिक्री किए हैं 12,000 रुपया में एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, TD शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा, ठीक है, TD। तो हम लोग ये भी जो ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन क्या है, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो इसमें भी हम लोग सोहन को यहाँ पर हम लोग बिक्री किए। पिछला में क्या था कि हम लोग खरीद रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या किया कि उधार में सामान बिक्री किए 12,000 का, और उस 12,000 में हम लोग 10% क्या है डिस्काउंट दिए, ट्रेड डिस्काउंट देके चले। तो ट्रेड डिस्काउंट का तो कोई एंट्री नहीं होकर चलता है, उसका कैलकुलेशन तो होकर चलता है। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसमें दो अकाउंट है, मोहन अकाउंट है प्लस सेल अकाउंट है। तो सेल क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन का इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी इनकम जो होता है वो क्रेडिट होकर चलता है। और मोहन जो है, मोहन क्या बेनिफिट रिसीवर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री क्या करके चलना है, मोहन एपोस्ट्रोफी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, इसमें जो टोटल सेल जो है वो 12,000 का है। 12,000 में हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 12,000 का 10% कितना होता है, 1,200 रुपया। ठीक, तो 1,200 रुपया जो है वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना अमाउंट होगा, 10,800 रुपया। तो ये 10,800 रुपया ही हम लोग को यहाँ पर एंट्री करके चलना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और करके देखते हैं। अब कैश सेल करके देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹12,000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पर कैश डिस्काउंट आ गया, यानी कि डिस्काउंट का यहाँ पर हम लोग जनरल एंट्री करके चलेंगे। तो इस डिस्काउंट का जनरल एंट्री कैसे करके हम लोग को चलना है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट का तो भी जनरल एंट्री नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका कैलकुलेशन है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। चलिए
तो इसमें क्या है कि सेल हुआ कैश, कैश में सेल हुआ है। तो सेल क्या है, जब हम लोग को सामान सेल करते हैं तो क्या होता है, कैश इन होता है, यानी कैश आ गया, यानी कैश मेरा डेबिट हो गया। और जो सेल है, सेल इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत जो इनकम होता है वो क्या होता है, वो क्रेडिट होकर चलता है। तो यहाँ पर कैश जो होगा वो कैश डेबिट होगा, और सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होकर चलेगा। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेना कि क्या है, टोटल सेल हम लोग किए हैं 12,000 रुपये का सेल है, ठीक है। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, यानी 1200 रुपया ट्रेड डिस्काउंट हम लोग माइनस कर दिए, तो 10,800 रुपया हुआ। अभी 10,800 रुपये में कैश डिस्काउंट कितना है, 5%। 10,800 का 5% कितना होता है, 10,800 का 5%, 540 रुपया। 540 रुपया डिस्काउंट हो गया। कैश कितना मिलेगा, 7 में से 5 दिया तो 2, यहाँ पर 10,260 रुपया ये कैश रिसीव होगा, यानी कैश मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, जर्नल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का मैंने सेल किया, 10,800 रुपया का, 10,800 रुपया लिख दिए क्रेडिट में। कैश कितना मिला मुझे, 10,260 रुपया, 10,260 रुपया पर कैश में लिख दिए। और डिस्काउंट कितना हम अलाउड किए, ये डिस्काउंट अलाउड है, मैं बताता हूँ, 540 रुपया। जब ऑर्गेनाइजेशन सेल करता है और सेल के अगेंस्ट में जब वो पैसा रिसीव करता है, तो और उसमें अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है। ऑर्गेनाइजेशन डिस्काउंट दे रहा है, यानी डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल इन नॉमिनल अकाउंट, इफ देयर इज एनी लॉस और एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, हम उसको डेबिट करके चलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कुछ और देख के चलते हैं, कुछ चलिए देखते हैं। 5वां नंबर, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश। सुरेश से हम लोग 10,000 का सामान उधार में परचेज किया, ए नंबर। फिर बी नंबर, कुछ दिन के बाद क्या किए कि हम लोग उससे कैश रिसीव, जब हम लोग सामान कैश पेमेंट करेंगे, हम लोग कैश पेड टू सुरेश ₹9,600 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पर भी डिस्काउंट है, ठीक है। कैसे डिस्काउंट है, हम लोग जो है सुरेश से 10,000 का सामान परचेज किए उधार में, और उसके अगेंस्ट में हम लोग सिर्फ 9,600 रुपया ही पेमेंट करके गए। इसका मतलब 400 रुपया जो है, वो 400 रुपया जो है वो हमें डिस्काउंट मिला, यानी डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ये नंबर जर्नल एंट्री पहले करेंगे हम लोग, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश, कितना, 10,000 में, ठीक है। और बी नंबर क्या होगा कि हम लोग क्या किए हैं कि उसको पेमेंट किए, कैश पेमेंट किए। तो सुरेश को हम लोग पेमेंट किए, सुरेश डेबिट, उससे पा रहे, सुरेश हमसे पा रहा था 10,000 रुपया, लेकिन उसको हम लोग जो पेमेंट किए हैं, कैश जो पेमेंट किए, कैश कितना पेमेंट किए हम लोग, 9,600 रुपया। तो मुझे डिस्काउंट मिला है, तो वो क्रेडिट हो गया टू डिस्काउंट, कितना हो गया, 400, ठीक है। ये परचेस से रिलेटेड था। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेल्स से रिलेटेड होगा तो इसका क्या गारंटी होकर चलेगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्या है। 6 नंबर, सोल्ड गुड्स टू दिनेश ₹12,000 बिक्री किए, और जब कैश रिसीव हुआ तो सुरेश दिनेश से कैश रिसीव फ्रॉम दिनेश ₹11,500 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। दिनेश को हम लोग उधार में सामान बिक्री किए हैं, 12,000 का सामान बिक्री किए, और उसके अगेंस्ट में हमको कितना कैश रिसीव हो रहा है, 11,500 रुपये, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है 500 रुपया का उसको डिस्काउंट दिया, यानी डिस्काउंट अलाउड हो गया। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस है, इसलिए वो क्या होकर चलेगा, वो डेबिट होकर चलेगा।
तो पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री होगा दिनेश 12,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 12,000 रुपये। बी नंबर में वो कैश रिसीव हो रहा, कैश कितना रिसीव हो रहा? कैश अकाउंट डेबिट 11,500 डिस्काउंट 500 टू दिनेश, ये 12,000 रुपये। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली हम लोग जनरल एंट्री जो बनाया है उसमें क्या होता था कि 2 अकाउंट अफेक्टेड होता था, लेकिन यहाँ पर क्या 3 अकाउंट एक्सपेक्टेड है। तो जहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जहाँ पर मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, उसको हम लोग क्या बोल के चलते हैं? कंपाउंड जनरल एंट्री बोल के चलते हैं। तो इसका जो नाम है, इसका नाम क्या होता है? कंपाउंड जनरल एंट्री। इससे पहले हम जो बना रहे थे उससे 2 अकाउंट ही अफेक्टेड हो रहा था, तो जहाँ पर 2 अकाउंट अफेक्टेड होता है उसको हम लोग नॉर्मली सिंपल जनरल एंट्री बोल के चलते हैं, और जहाँ पर मोर देन 2 अकाउंट अफेक्टेड वो कंपाउंड जनरल एंट्री कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए